हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ लेकर। आप सभी को इंतज़ार रहता है इस रीडिंग का। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने गाइडेंस ले रखी है और गाइडेंस के साथ मैंने मेजर अरकाना से कुछ कार्ड्स निकाले हैं। मेजर अरकाना हमें बताता है कि क्या मेजर हो सकता है आपके लाइफ में, जिन बातों का आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आने वाले हफ्ते में अच्छा हो सकता है या कुछ नेगेटिव भी निकल सकता है, डिपेंड्स। तो जो भी बातें निकलेंगी मैं आपको ज़रूर सतर्क करूँगी। साथ ही हम टैरो से देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या होने वाला है जो आपको पता नहीं है, जो अनएक्सपेक्टेड होगा, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा और आपके लाइफ में हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि इस रीडिंग में जितनी भी बातें निकलें वो हर एक इंसान के साथ रेजोनेट हो। कुछ ना कुछ बातें किसी न किसी से डेफिनेटली रेजोनेट हुई हैं और आगे भी होती हैं। मैं यही भगवान से, महादेव से प्रे करके ये रीडिंग शुरू करती हूँ कि जो भी अच्छी बातें आएँ, जो भी पॉजिटिव बातें आएँ वो सबसे रेजोनेट हो, जो नेगेटिव चीज़ें आएँ वो टल जाएँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। लेट्स स्टार्ट। क्या होने वाला है आने वाले हफ्ते में जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। आई नीड 8 कार्ड्स। ये कार्ड्स मैं नहीं लूँगी, ये बहुत ज़्यादा हैं। 1 2 ब्रेकअप का कार्ड आ रहा था। ओके 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 फाइन। आ गए हमारे पास कार्ड्स। पेज ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स। फाइन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कार्ड से। मैं फर्स्ट कार्ड को क्लैरिफाई करूंगी पेज ऑफ वैंड्स क्यों आया है। प्लीज़ गाइड करें, पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है। ओके खुद को प्रिपेयर करना है। किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है वो चीज़ें मुझे देखनी थी। आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं या तो किसी तरह की गवर्नमेंट जॉब के लिए, या तो किसी तरह के रिश्ते के लिए, या तो मूव ऑन करने के लिए किसी रिलेशनशिप से, या तो किसी बर्डन से बाहर निकलने के लिए। इस चीज़ों के लिए आप आने वाले हफ्ते में खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि किसी तरह के बर्डन में हैं, किसी तरह की स्ट्रगलिंग लाइफ है, किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। उन सिचुएशन से अचानक से आप बाहर निकल जाएंगे। बिल्कुल अचानक से आप कोई डिसीजन ले सकते हैं जो कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा। कुछ आप बहस कर सकते हैं, किसी तरह की आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप मुंह फेर सकते हैं। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। ज़रूरी नहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी इच्छा से आपने लादी हो अपने कंधों पर, ये ज़बरदस्ती आपके ऊपर डाली गई हो। इस तरह की सिचुएशंस लग रही हैं, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो। तो ये यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा यहाँ है 7 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे आप प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को किसी से बचने के लिए। हो सकता है आप किसी सिचुएशन से भागें, किसी तरह की अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी रिलेटिव ने आपसे कुछ कुछ कह दिया तो आप थोड़ा सा मतलब ये हो जाएगा आपका कि अरे यार अभी मैं बाहर हूँ, या मैं इस तरह की एनर्जी, मतलब एक तरह से आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होंगे, प्रोटेक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिंग मोड में रहेंगे आप आने वाले हफ्ते में, जो कि आपका नेचर नहीं है, लेकिन आप ऐसा बिहेव करेंगे। दूसरा यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली आपके घर में किसी तरह की चोरी होते हुए दिख रही है, किसी तरह का लॉस होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। डिसेप्शन का कार्ड है, तो यहाँ पर आपकी कोई सामान चोरी हो सकती है, आपका कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ या कोई डॉक्यूमेंट चोरी हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है आने वाले हफ्ते में मेरे व्यूवर्स। फिर हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स। आप अनएक्सपेक्टेडली खुद को प्रिपेयर कर रहेंगे किसी तरह की न्यू जॉब के लिए, या न्यू रिलेशनशिप के लिए, या आपको प्रिपेयर होना है अपने लाइफ पार्टनर को कमिटमेंट देने के लिए।
जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है लेकिन अभी तक कमिटमेंट नहीं मिला है, उन्हें कमिटमेंट मिलता हुआ दिख रहा है। आप या आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपको एक स्टेबिलिटी ऑफ़र करेंगे। जो किसी रिलेशनशिप में नहीं है, सिंगल हैं, उनको किसी तरह का प्रपोज़ल मिलता हुआ दिख रहा है। सो इस चीज़ के लिए या आप किसी को प्रपोज़ल दे सकते हैं आने वाले हफ्ते में। ये अनएक्सपेक्टेड होगा, आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन आप अचानक से कोई डिसीजन ऐसा ले सकते हैं स्टेबिलिटी से रिलेटेड। सो पहला कार्ड इसलिए आया है। नेक्स्ट हमारे पास है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि आप पार्टनरशिप में कुछ नया स्टार्ट करने की सोच सकते हैं। बिजनेस हो सकता है अपने लव रिलेशन में जिनके साथ आप मैरिड हैं या जिनके साथ आपका लव है, आपका जो पार्टनर है उसके साथ भी आप कुछ नया बिजनेस या कुछ शुरू करने की सोच रहे हैं या सोच सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे आपको एक दूसरे की तरफ से बहुत ज़्यादा एक रोमांटिक जेस्चर मिलता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आप में से कई लोगों की बातचीत ना हुई हो बहुत टाइम से और अनएक्सपेक्टेडली आपको कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है और बड़ी प्यारी प्यारी बातें हो सकती है। वैसे भी आने वाले हफ्ते में सुपर ब्लड मून है, तो सुपर ब्लड मून में यहाँ पे काफ़ी इमोशंस में उथल पुथल मचेगी। जो सैड है वो बहुत ज़्यादा सैड रहने वाला है आगे आने वाले हफ्ते में, जो खुश है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने वाला है, जो वेटिंग एनर्जी है वो वेट ही करते रहने वाला है। तो यहाँ पे मेरे लिए आप सब के लिए मेरी तरफ से गाइडेंस है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहें। 26 मई सुपर ब्लड मून है, फुल मून है, इमोशंस बहुत हाई होंगे आपके लाइफ में किसी तरह के चेंजेस आ सकते हैं। तो यहाँ पे अपने इमोशंस को बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में मोल्ड करिए, ना कि नेगेटिव या होप लूज़ ना करें। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आपको मैसेज रिसीव हो सकता है, प्रपोजल मिल सकता है, किसी तरह की गुड न्यूज़ मिल सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे पार्टनरशिप में आप कुछ नया शुरू करने की सोच सकते हैं। फिर हमारे पास है नेक्स्ट कार्ड हैंग्ड मैन। हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली आप बहुत फ्री टाइप के इंसान हैं, आपको किसी तरह की रोक टोक पसंद नहीं है, आपको किसी तरह का बंधन पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ ऐसी सीन बनने वाली है आने वाले हफ्ते में कुछ लोगों की लाइफ में जिसमें आप बहुत अटका हुआ फील करेंगे, बहुत बोर फील करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि यार मैं कहाँ फंस गया, क्या ये एनर्जी है, मतलब इस तरह की एनर्जी में आप रहेंगे। साथ ही साथ आप अपने आप को किसी ऐसी सिचुएशन में पाएंगे जिसमें आपको लगेगा कि आगे बढ़ूँ या रुकूँ, यहाँ से निकल जाऊँ या ठहरूँ। इस तरह की एक कन्फ्यूजन में आप दिखने वाले हैं आप में से कुछ लोग। फिर हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स। अनएक्सपेक्टेडली भले आपके लाइफ में कितना भी पैसा आ रहा हो, धन दौलत आ रहा हो या आप बहुत अबंडेंट हो, लेकिन किसी चीज़ को लेकर या किसी शख्स को लेकर या फिर किसी मॉनेटरी यहाँ पे दिख रहा है मुझे पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होने वाले हैं आने वाले हफ्ते में। बहुत कंजूसी से आप काम करेंगे, बहुत कम खर्चा करने की कोशिश करेंगे, सेविंग पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, ये यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि किसी को लेकर, किसी शख्स को लेकर आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होने वाले हैं। चाहे किसी की हेल्थ ख़राब हो, चाहे आपका कोई अपना हो, चाहे वो आपका बेबी हो, चाहे वो आपके फादर मदर हो, भाई बहन हो, कोई अपना है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होंगे। आपको लगेगा कहीं मैं इसे खो ना दूँ। ये अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ है। अगर आपके लाइफ में इस तरह की आपकी फीलिंग्स होगी आने वाले हफ्ते में, मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर हमारे पास है क्वीन ऑफ वैंड्स। कुछ लोग यहाँ पे सोशल मीडिया पे बहुत टाइम स्पेंड करने वाले हैं। हो सकता है आप बहुत बिजी पर्सन हो, लेकिन आने वाले हफ्ते में आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करने वाले हैं। ये भी हो सकता है कि आप किसी की तरफ कोई जेस्चर कर दें या आपकी तरफ कोई ब्यूटीफुल सा या कोई हैंडसम सा बंदा आपकी तरफ कोई जेस्चर कर दे जो कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो, जिसको लेकर आप सोच रहे हो कि काश इससे बात हो जाती और उसी से आपकी बात होने लगे। तो आपकी तरफ किसी तरह का नया कोई क्रश आपकी तरफ बढ़ सकता है। कोई सिंगल्स के लिए स्पेशली मैं बता रही हूँ कि हो सकता है कि आपकी तरफ किसी तरह का प्रपोज़ल आ जाए, कोई बहुत ही खूबसूरत सी लेडी का या बहुत ही हैंडसम किसी पर्सन का। डिपेंड करता है कि आप लड़की हैं या लड़का हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ये एक एनर्जी दिख रही है आने वाले वीक में, जो कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा। फिर हमारे पास है 4 ऑफ वैंड्स। हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी तरह का सेलिब्रेशन अटेंड करें, किसी तरह का बर्थडे पार्टी या किसी तरह का फंक्शन, शादी या किसी तरह का शादी का प्रपोज़ल या कोई रिश्ता आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आप ना चाहते हो कि आपकी तरफ कोई रिश्ता आए, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेडली टपक पड़ेगा और आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, तब तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ही मस्त न्यूज़ है। आपकी तरफ कोई रिश्ता आ सकता है, किसी तरह का अच्छा प्रपोज़ल आ सकता है या किसी तरह की पार्टी या सेलिब्रेशन अनएक्सपेक्टेडली आप अटेंड कर सकते हैं।
फिर यहाँ पे ये भी एक मैसेज है कुछ लोगों के लिए कि आप अपने ट्विन फ्लेम से भी मिल सकते हैं आने वाले हफ्ते में। तो ट्विन फ्लेम का मैं आपको बता दूं कि दोनों लोग सोशल वर्क होने चाहिए। कई सारी मिथ है कि ट्विन फ्लेम आप में से कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए मैं बताती हूँ ट्विन फ्लेम इनविजिबल पर्सनालिटी नहीं होते, दोनों फेमस होते हैं, साथ ही साथ हीलर होते हैं। लोगों को हील करना इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। अपने कामों से ये लोगों की मदद करते हैं, लोगों को हील करते हैं। तो ऐसा कोई शख्स अगर आपके लाइफ में आता है तो आप जान सकते हैं कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल रहे हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे आया है 10 ऑफ कप्स। आप अनएक्सपेक्टेडली अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा मोमेंट एंजॉय कर सकते हैं। हो सकता है कि बहुत टाइम से आप किसी से मिले ना हो, किसी फ्रेंड से ना मिले हों, या कोई बच्चों के साथ कहीं बाहर ना गए हों, तो हो सकता है कि आप थोड़ा टाइम स्पेंड करें बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। बहुत ज़्यादा कंप्लीट आप फील करने वाले हैं। ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कंप्लीशन हो जाए। अगर आप सेपरेट हैं तो आप रीयूनाइट हो जाएं, रीयूनियन की पॉसिबिलिटी दिख रही है। अगर मैरिड कपल सेपरेट है या बच्चों को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो यहाँ पर किसी तरह की गुड न्यूज़ आते हुए दिख रही है आपकी मैरिड लाइफ में। फिर हमारे पास है स्ट्रेंथ। हेल्थ इश्यूज़ हो सकती है आप में से कुछ लोग बहुत अपने हेल्थ का ध्यान रखें। यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ मुझे दिख रही हैं आने वाले हफ्ते में, जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, तो अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। अपनी हर वो चीज़ अपने घर पे अवेलेबल रखें, चाहे वो ऑक्सीमीटर हो, चाहे वो बीपी की मशीन हो, चाहे वो मेडिसिन्स हो, एक्स्ट्रा लेके रखें। बाद में आप रिटर्न करें, चाहे वो एक्सपायर हो जाए, डज़न्ट मैटर, लेकिन अपने घर पे हर वो सामान अवेलेबल रखें। स्पेशली अगर आपके घर में कोई ओल्ड एज पर्सन है तो ज़रूर इन सामान को आप अपने घर पे ख़रीद के रखें, ताकि इमरजेंसी में आपको किसी तरह की प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। ये आपके लिए, मेरे लिए गाइडेंस है। फिर हमारे पास है 7 ऑफ कप्स। किसी चीज़ को लेकर आपके पास एक साथ ही बड़े ऑप्शंस आने वाले हैं। या तो रिश्ते को लेकर बड़े ऑप्शंस आने वाले हैं, या तो आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने वाले हैं। अचानक से अनएक्सपेक्टेडली आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा प्लान कर सकते हैं, चाहे वो लव लाइफ को लेकर हो, चाहे वो रिश्ते को लेकर हो, कमिटमेंट को लेकर हो, डिवोर्स को लेकर हो, या रीयूनियन को लेकर हो, नई जॉब को लेकर हो, या पुरानी जॉब छोड़ने को लेकर हो। मतलब कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन यहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में आते हुए दिख रही है। चॉइसेस आते हुए दिख रहे हैं, ऑप्शंस आते हुए दिख रहे हैं। तो ये आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। पहले आपके पास एक ही चॉइस रही हो या एक भी ना रही हो, और अचानक से इतनी सारी ऑप्शंस आ जाएं कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि आपको करना क्या है। तो ये यहाँ पर दिख रहा है। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिन कर सकते हैं किसी पर्सन को लेकर, या किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हुए दिखेंगे। लास्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ वैंड्स। ये कार्ड बता रहा है कि आप किसी से फ्लर्ट कर सकते हैं, जो कि आपका नेचर नहीं है, बट आप अनएक्सपेक्टेडली किसी के साथ अपना टाइम पास में बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी पॉसिबल है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा बंदा आए जो कि आपसे फ्लर्ट करे, जो कि आपको प्रपोजल दे सकता है, जो कि भले टाइम पास करे लेकिन आप बड़ा फ़नी फील करेंगे। तो ये यहाँ पर दिख रहा है मुझे। इवन ये भी कुछ लोगों के लिए, अगर आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो आपके पर्सन अगर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते हैं, आते जाते रहते हैं, तो वो वापस आने वाले हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या मेजर हो सकता है आने वाले हफ्ते में। जस्टिस। यहाँ पर कर्मा, जैसा कि मैंने कहा कि सैटर्न हमारे शनि देव कैप्रिकॉर्न में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पर कि शनि देव के रेट्रोग्रेशन से यहाँ पर क्लियरली आपको कर्मा का कुछ क्लेंजिंग हो सकता है, किसी तरह का जजमेंट हो सकता है। तो अगर आप किसी तरह के लीगल इश्यूज़ में हैं, या अगर आप किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस में हैं, या अगर आप किसी कर्मा को फेस कर रहे हैं, या आपके ऊपर किसी कर्मा का बिल फट सकता है, हो सकता है किसी तरह का जजमेंट आपकी तरफ, तो ये चीज़ आपको निकल कर आ रही है आने वाले हफ्ते में। दूसरा कार्ड है यहाँ पे द फूल। द फूल का कार्ड बताता है किसी तरह की न्यू बिगिनिंग आप कर सकते हैं, कुछ नया शुरू कर सकते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप शुरू कर सकते हैं, किसी की तरफ आप केयर फ्री होकर बढ़ना चाहते हैं, या आपकी तरफ कोई केयर फ्री होकर डिसीजन ले सकता है। जिसको आप चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आए, आपका साथ दे, किसी से डरे बिना, वो आपका साथ दे सकता है डरे बिना। कुछ नया शुरू आप ज़रूर करेंगे, इस तरह की एनर्जी यहाँ दिख रही है। न्यू बिगिनिंग हो सकती है।
टेम्परेंस, हेल्थ इश्यूज़ हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मैसेज है। हेल्थ इश्यूज़ का 2 कार्ड आ चुका है यहाँ पर। तो हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपनों का और आपका खुद का। यहाँ पे अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो यहाँ रिकवरी होते हुए दिख रही है, लेकिन ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। द वर्ल्ड का कार्ड है। अनएक्सपेक्टेडली किसी तरह की ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकती है। हो सकता है कुछ ऐसा आपको खबर मिले जिसकी वजह से आपको ट्रैवल करना हो, या आपको किसी काम से अर्जेंट बेसिस पे कहीं ट्रैवल करना हो। तो द वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकती है। द एम्परर, यहाँ पर आप लॉजिकली कुछ बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, अपने दिल को पत्थर बना के कोई बड़ा कड़क डिसीजन आप ले सकते हैं। पेरेंट्स की हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। यहाँ फादर फिगर, आपके दादाजी, आपके पिताजी, आपके घर में जो बड़े बुज़ुर्ग हैं या भाई, उनकी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। यहाँ पे ये भी एक मैसेज आ रहा है। द मैजिशियन, कुछ आप मैनिफेस्ट करेंगे आने वाले हफ्ते में और वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हो सकता है आने वाले हफ्ते में आप अनएक्सपेक्टेडली किसी तरह की मनौती मांगें, किसी तरह की दुआ करें, किसी तरह का आप भगवान से कुछ प्रेयर्स कर सकते हैं अनएक्सपेक्टेडली, और वो चीज़ सुनी जाएगी, वो चीज़ सुनी जाएगी, आपकी वो इच्छा पूरी होगी। लास्ट कार्ड है जजमेंट। कुछ बड़ा डिसीजन, मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये कर्मा मंथ है। डेफिनेटली आने वाले 2-3 मंथ, 4 मंथ तक कैप्रिकॉन में है सैटर्न। पहले भी कैप्रिकॉन में था, वापस रेट्रोग्रेड करके वो कैप्रिकॉन में ही गया है। तो यहाँ पर जजमेंट हो सकता है। आप अगर किसी तरह के कर्मा साइकिल में हैं, आप रिलीज़ हो सकते हैं। आपके पर्सन अगर किसी तरह के कार्मिक के साथ हैं, वो रिलीज़ हो सकते हैं। आपकी तरफ कोई डिसीजन आ सकता है, कोई डिसीजन, बड़ा डिसीजन होने वाला है आने वाले हफ्ते में, या आप अपने लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। हेल्पफुल पीपल, कुछ लोगों पर आंख बंद करके आपने विश्वास करा होगा, लेकिन आने वाले हफ्ते में आपको उनसे धोखा मिल सकता है। हो सकता है ज़रूरत के टाइम, जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, वो गायब हो जाए। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है आने वाले हफ्ते में। हो सके तो कुछ गरीबों की मदद करें अगर आप सक्षम हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपकी जो भी अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन है उससे बेहतर सिचुएशन होगी आने वाले हफ्ते में। बी असर्टिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट ना करें, पॉजिटिव रहें। यस का कार्ड है। जो भी आप मन में सोच रहे हैं, अगर अच्छा सोच रहे हैं तो वो अच्छा ही होगा, और नेगेटिव मेरे व्यूअर सोचते नहीं हैं। तो यस का कार्ड है। रिमेन पॉजिटिव, आपके लिए गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से कि बिल्कुल पॉजिटिव रहें। सो ये है आने वाले हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। अगर आपकी सिचुएशन से आने वाले हफ्ते में ये सिचुएशन रेजोनेट करेगी तो ज़रूर कमेंट करिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी जिसके सामने आएगी उसके आने वाले हफ्ते से रेजोनेट करेगी। वीडियो अगर पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें, मुझे अप्रिशिएशन मिलती है, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अपना, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। बाय बाय।